ओम शांति। आज जो टॉपिक है तो अव्यक्त मुरली पर परमात्मा शिव ने इस 17/4/1994 की अव्यक्त मुरली पकड़ी है और ये 30/4/2023 को चलनी है। तो आप को जो समय मिले इस मुरली का अनुभव करते रहें, क्योंकि ये तो अनुभवों की बात है। अगर अनुभव है तो परमात्मा है, अगर अनुभव नहीं तो परमात्मा नहीं है। तो अनुभव की अथॉरिटी जब हम बन जाते हैं, इतनी बड़ी शक्ति है अनुभव। जब हम अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं तो हमें ये अनुभव होता है कि परमात्मा शिव हमारे हैं और परमात्मा शिव आकर हमें ज्ञान देते हैं और ज्ञान देकर हमें खुश नसीब कैसे बनाते हैं। तो ये मुरली है, चेहरे हमारे पर खुश नसीबी की झलक कैसे आए और चेहरे पर खुशी की झलक कैसे आए। तो परमात्मा ने हमें विधि बताई है कि खुश नसीबी की झलक कैसे अपने चेहरे पर लाते हैं और खुश नसीब बनते कैसे हैं। तो आज हम यही देखते हैं कि परमात्मा शिव हमें कौन सी विधि बताते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ विच हम लोग खुश नसीब बन जाते हैं, खुश नसीब बन जाते हैं और हमारे चेहरे पर खुशी की झलक आने लगती है। तो परमात्मा क्या कहते हैं, टॉपिक है मुरली का, हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना। हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना। खुश नसीब बनना। अगर परमात्मा जो हमें शिक्षाएं देते हैं, जो हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, जो दिव्य गुण दे रहे हैं, जो दिव्य शक्तियां दे रही हैं, अगर हम उनके अनुभवों में खो जाते हैं, उनकी अनुभूतियों में खो जाते हैं तो हम खुश नसीब बन जाते हैं। तो परमात्मा हमारा भाग्य विधाता बाप परम पिता परमात्मा हमारा खुश नसीबी का भाग्य बनाने आए हैं। वो खुश नसीब आत्माएं जो सतयुग में पाई जाती हैं, तक परमात्मा हमें खुश नसीबी की झलक और खुश नसीबी का भाग्य इसलिए बना रहे हैं कि मेरे बच्चे सतयुग में खुश नसीब बने, उनके चेहरे पर कृष्ण जैसी मुस्कान हो जो कि इस सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। तो बाबा कैसे हमको विधि बताते हैं, कैसे हमें प्यार करते हैं, क्या क्या हमें शिक्षाएं देते हैं, कैसे हमको हमारे चेहरे पर खुशी की झलक लाते हैं। तो हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना। तो परमात्मा ने कल अपनी साकार मुरली, जो कल की मुरली थी, उसमें साकार मुरली में एक स्लोगन दिया था, खुशियों की खान की अधिकारी आत्मा, खुशियों की खान की अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती है और खुशी बांटती है। खुशियों की खान की अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती है और खुशी बांटती है। वाह बाबा वाह। तो परमपिता परमात्मा भगवान शिव ने हमें कैसे कैसे स्लोगन वरदान देकर अगर हम इसके स्वरूप में बैठ जाते हैं तो हमारे चेहरे पर खुशियों की खान आ जाती है। चेहरे पर जो झलक ऐसी होगी कि हम खुशियों की खान हैं, तो जो भी हमें स्वयं भी अनुभव होगा तो अन्य आत्माओं को भी अनुभव होगा और वो आत्माएं भी खुश नसीब बन जाएंगी। तो इस प्रकार बाबा कैसे शुरू करते हैं। अब सारा प्यार जो बाबा देंगे उसका स्वरूप हम बनते जाएंगे। सारी प्रैक्टिकल मुरली है, हम एक एक महावाक्य का स्वरूप बनते जाएं, वो अनुभव करते जाएं, एक एक महावाक्यों को, एक एक गुण को, परमात्मा के दिव्य गुणों को अनुभव करने शुरू करते हैं मुरली के साथ साथ प्रैक्टिकल। आज प्यार के सागर बाप दादा प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप पहला डिवाइन जो है, बाबा ने हमारा पहला डिवाइन जो हमारी ओरिजिनलिटी है प्यार की, उसमें हमको स्वरूप में बिठा दिया। प्रेम स्वरूप होकर बैठ जाइए तो परमात्मा, अपने को आत्मा समझ परमात्मा के साथ प्रेम का अनुभव करना शुरू कर दीजिए। तो आज प्यार के सागर बाप दादा अपने
प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। अब प्यार स्वरूप, जिस प्रकार देवताएं प्यार स्वरूप होते हैं, परमात्मा उन देवताओं को चैतन्य में देख रहे हैं। बाप का भी प्यार बच्चों से अति है और बच्चों का भी प्यार बाप से अति है। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा शिव कहते हैं कि मेरा प्यार तुम बच्चों से बहुत ही ज़्यादा है और आप बच्चों का भी प्यार अति है। ये प्यार की डोर बच्चों को भी खींच कर लाती है और बाप को भी खींच कर लाती है। प्यार की डोर से बाबा भी बंधे हुए हैं और बच्चे भी बंधे हुए हैं, तो परम धाम से डोर चलती है। वो डोर आकर ब्रह्मा तन में आकर सूक्ष्म वतन में आती है, वहाँ से भी आत्मा को लेकर नीचे आकर हमसे बंध जाती है। तो ये प्यार की डोर से हम भी खींचे चले आते हैं, तो परमात्मा भी परम धाम से खींचे चले आते हैं। तो ये प्यार की डोर हम अनुभव करते हैं। जैसे जैसे हम अनुभव करेंगे, हमारे चेहरे पर खुशी की झलक आनी शुरू हो गई। बच्चे जानते हैं कि ये परमात्म प्यार कितना सुखदाई है। अगर एक सेकंड भी प्यार में खो जाते हैं तो अनेक दुख भूल जाते हैं। बच्चे जानते हैं कि ये परमात्म प्यार कितना सुखदाई है। अगर एक सेकंड भी परमात्मा के प्यार में खो जाते हैं तो अनेक जन्मों के दुख भूल जाते हैं और सुखों के झूलों में झूलने लग जाते हैं। ये अनुभूति आप कीजिए, इसको एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि सारी मुरली जो है वो प्रैक्टिकल है। तो बाबा कहते हैं, क्या ऐसा अनुभव होता है, सुखों के झूलों में झूलने लग जाते हो? जब मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो सारी दुनिया के जो दुख भूल जाते हो और सुखों के झूलों में झूलने लग जाते हो। तो परमात्मा कहते ऐसा अनुभव है। तो अब आप देख लीजिए, क्या आप ये अनुभूति कर रहे हैं? सुखों के प्यार, परमात्म प्यार में खोकर सुखों के झूले में आपने झूलना शुरू कर दिया। तो बाबा साथ साथ आपको झूलों में झुलाएंगे। बाप दादा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण है, लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है। परमात्मा ये देख रहे कितने कितने साधारण बच्चे आए हैं और परंतु भाग्य कितना श्रेष्ठ है। तो परमात्मा अपना हमारा एक श्रेष्ठ भाग्य, वो श्रेष्ठ भाग्य बनाने आए हैं जो सतयुग में देवी देवताओं का होता है। तो कितनी साधारण आत्माएं क्या बन जाती हैं, देवी देवताएं बन जाती हैं, जिनकी आज मंदिरों में पूजा होती है। तो कितनी खुशी की बात है। हमें नशा होना चाहिए कि परमात्मा हमको उस आज चैतन्य रूप में वो मंदिरों के हिसाब से देख रहे हैं, जिनकी आज मंदिरों में पूजा होती जा रही है। कि साधारण आत्माएं, भाग्य कितना श्रेष्ठ है। तो साधारण आत्माएं, एक्सट्रीमली ऑर्डिनरी एंड एक्सट्रीमली एंड ग्रेटली फॉर्चुनेट, जो सारे कलम में चाहे कोई धर्म आत्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य ना तो किसी को प्राप्त है और ना ही ये प्राप्त हो सकता है। परमात्मा क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? बच्चे, आपका ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है जिसको मैं देख रहा हूं, ना तो किसी धर्म आत्मा को प्राप्त है, ना किसी महान आत्मा को प्राप्त है और ना ही उनको हो सकता है। ये तो साधारण बच्चों की प्राप्ति है। तो हमें कितनी खुशी अनुभव होनी चाहिए कि परमात्मा हमें क्या बना रहे हैं, राजयोग सिखाकर हमें राजा बना रहे हैं, सतयुग का राजाना राजन बना रहे हैं। तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान, बाप दादा को साधारण आत्मा ही पसंद है। तो बाप दादा ने अपनी लाइकिंग बता दी कि साधारण आत्मा ही मुझे पसंद है। आगे रीजन बता दिया क्यों। बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। क्यों बाबा को साधारण बच्चे पसंद है, साधारण आत्माएं क्यों पसंद है? क्योंकि बाबा आप भी साधारण तन में, ब्रह्मा तन में आते हैं और बच्चे भी साधारण ही आते हैं। साधारण का साधारण से मेल हो गया। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना है। साधारण बच्चों में भावना, भावना शब्द को देखिए। और बाप को भावना चाहिए, देह भान वाले नहीं चाहिए।
साधारण बच्चों में बाबा क्यों कहते हैं कि यहाँ पर मेरे पास साधारण ही आते हैं, साधारण बच्चे ही बाबा की तरफ प्यार की डोर से खींचे चले आते हैं, क्योंकि साधारण बच्चों में भावना होती है, परमात्मा प्यार होता है, उनमें परमात्मा में निश्चय होता है। परमात्मा में निश्चय होने के कारण अंदर जो फीलिंग्स चलती हैं, जो भावनाएं चलती हैं, परमात्मा प्यार की चलती हैं, तो वो साधारण बच्चों में ही वो भावनाएं पाई जाती हैं। इसलिए उन साधारण बच्चों को ही बाबा परमात्मा शिव पसंद करते हैं, जबकि देहभान वाले नहीं चाहिए। बाबा देहभान वाले आदमी बच्चों को नहीं चाहते। चाहते किसको हैं? साधारण बच्चों को, जिनमें भावनाएं होती हैं, भाव नहीं होते। देहभान वाले नहीं होते, जिनमें बॉडी कॉन्शियसनेस है, उनको बाबा पसंद नहीं करते। देहभान, इसलिए बाबा देखिए पसंद तो सारी दुनिया को करते हैं। सृष्टि तो उन्हीं की बनाई है, सृष्टि ड्रामा भी उन्हीं का है, बट पर्टिकुलर संगम युग पर बाबा भावना वाले बच्चों को पसंद करते हैं और उन्हीं को अपना बनाते हैं, उन्हीं को अपना ज्ञान देते हैं, उन्हीं साधारण बच्चों को ज्ञान योग की शिक्षा देकर, राज योग सिखाकर राजाओं का राजा बनाते हैं, भावनाओं का फल देते हैं बाबा। तो कोई ये बात हुई कि बाबा स्वयं भी साधारण तन में आते हैं, किसी राजा के तन में नहीं, किसी रानी के तन में नहीं आते, ना ही किसी धर्म आत्मा के तन में आते हैं, ना महान आत्मा के तन में आते हैं। साधारण तन में स्वयं भी आते और बच्चे भी साधारण ही आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण बच्चों में भावना है, और बाप को भावना वाले चाहिए, देहभान वाले नहीं चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी, लेकिन भान होगा, उसमें बॉडी कॉन्शियसनेस होगी। उसको ये अनुभव होता है कि मैं क्वालिफाइड हूँ, मेरी उच्च पद की उसको भान होता है, पोजीशन का भान होता है, बॉडी कॉन्शियसनेस उसमें होती है बड़े आदमी में। तो बाबा कहते हैं साधारण बच्चे ही जिनमें भावनाएं हैं, वही मेरे बच्चे बनते हैं, जिनमें परमात्मा प्यार का एक निश्चय होता है। तो भावन वाले नहीं, भावना वाले बच्चे बाप की लाइकिंग है। तो बाप को भावना का फल देना है, और भावना साधारण आत्माओं में होती है। तो संगम युग पर परमात्मा शिव स्पेशल जो ब्रह्मा तन में एंटर करके अपने साधारण बच्चों को भावनाओं का फल देने आते हैं। भाव का फल नहीं, भावनाओं का फल साधारण बच्चों को ही देने आते हैं। नामी ग्रामी आत्माओं के पास ना भावना है ना समय है। जो नामी ग्रामी आत्माएं, जो इस दुनिया की बहुत ही प्रसिद्ध आत्माएं हैं, फेमस आत्माएं हैं, वेल नोन आत्माएं हैं, ना तो उनके पास टाइम होता है, ना उनके पास परमात्मा के प्रति निश्चय होता है। वो बॉडी कॉन्शियसनेस में होती हैं, वो अपने बड़ेपन में होती हैं। उनमें पद पोजीशन अपने क्वालिफिकेशन का एक एरोगेंस होता है, एक हंकार होता है। इसलिए बाबा उनके लिए नहीं आते, बाबा आते हैं अपनी भावना वाले साधारण बच्चों को, जिन्हों को बाबा भावनाओं का फल देने आते हैं। तो बाप को भावना का फल देना है, और भावना साधारण आत्माओं में होती है। नामी ग्रामी आत्माओं के पास ना भावना है ना समय है। तो बाप देख रहे हैं कि कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। तो बाप क्या देखते हैं, कितनी श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना ये भी एक भाग्य की निशानी है। तो ड्रामा अनुसार ड्रामा ही ऐसा बना है कि साधारण आत्माओं को परमात्मा आके राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। तो ऐसे साधारण आत्माओं का ये संगम युग में साधारण होना भी एक भाग्य की निशानी है, क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं, और साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दे दिया है। तो इस मुरली में कौन सा भाग्य, खुश नसीबी की कलम, खुश नसीबी से वो लकीर खींचनी है जो बाबा ने हमको कलम दी। खुश नसीबी की जो विधि है वो लकीर खींचनी है, तो वो बाबा ने हमको कलम दे दी। आप भी वो श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं।
कलम मिली है ना। कौन सी कलम? श्रेष्ठ भाग्य बनाने की, राजाओं का राजा बनने की। भाग्य की लकीर खींचना आता है क्या? कितनी लंबी लकीर खींची है? छोटी मोटी तो नहीं खींच ली। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। खुली छुट्टी है, खुली छुट्टी है, और सभी को छुट्टी है। चाहे नए हो चाहे पुराने हो, सप्ताह कोर्स किया, बाप को पहचाना और बाप भाग्य की कलम दे देता है। जैसे ही परमात्मा भावना जागती है तो परमात्मा को पहचान लेते हैं, तो परमात्मा भी कितने दयालु हैं, इमीडिएटली हमको भाग्य बनाने की कलम दे देते हैं, साथ ही विधियां देते हैं। कहते हैं अपनी खुश नसीबी की लकीर खींचते चलो, अपना भाग्य इस कलम से बनाते चलो। यही परमात्म प्यार है। परमात्म प्यार की निशानी क्या होती है? जो जीवन में चाहिए, अगर कोई किसको देता है तो वही प्यार की निशानी है। तो बाप के प्यार की निशानी है, जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो परमात्म प्यार की निशानी क्या होती है? जो जीवन में चाहिए, परमात्म प्यार से परमात्मा हमारी सर्व कामनाएं पूरी करते हैं। जब हम परमात्मा प्यार में खो जाते हैं तो सुखों के झूलों में झूलने लग जाते हैं, खुशियों के झूलों में झूलने लग जाते हैं। तो इस प्रकार सर्व कामनाएं बाबा हमारी पूर्ण करते हैं। तो ये परमात्मा प्यार की निशानी है। परमात्मा प्यार एक ऐसा प्यार है जिससे हमारी सर्व कामनाएं परमात्मा पूरी करते हैं। सुख शांति तो चाहिए ना। अगर कोई वस्तु एक दो को देते हैं तो उससे सुख मिलता है ना। वैसे भी हम देखते हैं इस दुनिया में भी जब हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो आपस में खुशी एक्सचेंज होती है, खुशी के वाइब्रेशन एक्सचेंज होते हैं। चाहे वो पल भर की होती है, वो पल भर की खुशी होती है, अल्पकाल की खुशी होती है। तो जब स्वयं परमात्मा कुछ देते हैं तो वो खुशी कैसी होगी? तो वो तो परमानेंट खुशी होगी ही। तो बाप सुख क्या देता, लेकिन सुख का भंडार आप सबको बना देते हैं। बाप सुख क्या देता, लेकिन सुख का भंडार आप सबको बना देते हैं। सुख का भंडार है ना। कितना बाबा ने ये सुख में महावाक्य हमारे लिए निकाला कि मैं ओनली सुख ही नहीं देता बाबा, तुमको बच्चे मैं सुख का ट्रेजर हाउस बना देता हूँ। ट्रेजर हाउस ऑफ हैप्पीनेस बना देता हूँ। ब्लिसफुलनेस का तुमको एक ऐसा ट्रेजर बना देता हूँ कि तुम चाहे जितना मर्जी सुख आके बांटते चलो। सुख का भंडार है ना, पूरा स्टॉक है, या एक कमरा सुख है या 2 कमरे भर लिया, भंडार है। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी और तालाब नहीं है। सुख है तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। तो ऐसा राजयोग तो वही सिखा सकता है ना। क्या हम सिखा सकते हैं एक दूसरे को राजयोग? क्या इतनी कैपेसिटी मनुष्य आत्माओं में है कि सुख का भंडार बना दे? तभी तो बाबा कहते हैं कि मैं ही राजयोग सिखा सकता हूँ। किसी मनुष्य आत्मा में ये हिम्मत नहीं कि किसी को सुख का भंडार बना दे। कोई सुख की कमी है क्या? कोई अप्राप्ति है? फिर यह नहीं कहना कि थोड़ी सी सुख शक्ति दे दो, दे दो कहने की आवश्यकता ही नहीं। बाप ने दे दिया है, सिर्फ उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए। और विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिलती है, सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में नहीं लगाते। अंडरलाइन तो बाबा जो विधियां देते हैं उनको हमने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है, कार्य में लगाना है। बाबा जो ज्ञान देते हैं उनको हमने प्रवृत्ति मार्ग में यूज करना है, अपने घर में यूज करना है, अपने बिजनेस में यूज करना है, अपने वर्क प्लेस पर यूज करना, अपने ऑफिस में यूज करना, सोसाइटी में यूज करना है। तो तब भाग्य जागता है। ऐसे भाग्य नहीं जागता कि सोचने में बैठ जाएं और सामने बैठ जाएं, ऐसे नहीं। यू विल हैव टू यूज इन योर पब्लिक लाइफ एंड इन योर फैमिली लाइफ एंड इन योर ऑफिशियल लाइफ टू।
सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में लगाते नहीं हो, इसलिए होते हुए भी लाभ कोई फायदा नहीं होता। कितना बड़ा भाग्य है और कितना सहज मिला है। कोई मेहनत की है क्या? एक टांग पर खड़ा तो नहीं होना पड़ा। जैसे भक्ति मार्ग में एक टांग पर खड़े होते हैं, कोई इच्छा पूर्ण हो जाए, या सेकंड के दर्शन के लिए क्यू में, भक्ति मार्ग में क्यू में लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े होते हैं, तो वो तकलीफ तो नहीं बाबा देते। आराम से बैठे हो ना, नीचे भी फॉर्म पर बैठे हो, आराम से ही श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो। यह नशा है ना। सभी नशे से कहेंगे भाग्य विधाता हमारा है, शिव बाबा हमारा हो गया, परमात्मा हमारा हो गया, वो परम पिता हमारा हो गया, भाग्य विधाता हमारा हो गया। तो उसका जो भाग्य बांटता है तो वो किसका हो गया? मुझ बच्चे का ही होगा। जब भाग्य विधाता आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा? हमको ही देगा ना। हमारा परम पिता की प्रॉपर्टी हमारी ही होती है। जब लौकिक में हो सकती है तो इस स्पिरिचुअल पाथ पर स्वयं भगवान शिव हाथ पर प्रॉपर्टी लेकर आए हैं हम बच्चों के लिए। भाग्य विधाता भाग्य की कलम हमको दे दी है, हम खुश नसीबी का अपना भाग्य बनाते जा रहे हैं, लंबी लकीर खींचते जा रहे हैं। तो भाग्य विधाता की प्रॉपर्टी हमारी बनती जा रही है, तो कार्य में लगाते जा रहे हैं। भाग्य विधाता को अपना बनाया, अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। जैसे ही हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं, वो हमारे पिता डिक्लेयर कर देते हैं, तो हमें भाग्य का, उनकी प्रॉपर्टी का अधिकार मिल जाता है। जिसको नशा है वो सदा यही अनुभव करते हैं कि भाग्य मेरा नहीं होगा तो किसका ये भाग्य होगा। निश्चय बुद्धि बच्चों को ये हमेशा ही रहता है कि तो भाग्य तो मेरा ही है। जो परमात्मा भाग्य विधाता, मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे बाप जो आके मेरा भाग्य बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है। इतना नशा है, या कभी कभी चढ़ता है कभी उतरता है। संगम का समय ही कितना छोटा सा है, और आप मेजोरिटी तो सब नए हो, कितना थोड़ा समय मिला है। लेकिन ड्रामा में विशेष इस संगम युग की विशेषता है। जो नए नए बच्चे आए हैं उनके लिए बाबा बोल रहे हैं, ड्रामा में विशेष इस संगम युग की ये विशेषता है कि कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। बाबा इतना मार्जिन रखते हैं। एंड तक बाबा कहते हैं आज भी जो बच्चा आएगा लास्ट टाइम पर, उसको भी भाग्य बनाने का चांस है। तो कैसे नए बच्चे भाग्य बना सकते हैं? तो नयों में उमंग है, या समझते हो हमारे आने से आगे तो बहुत हैं, हमारे से पहले तो 70 साल पहले भी लोग आए हैं, हम तो आए ही हैं, अभी हैं नहीं। ये खुली छुट्टी है। नए बच्चे को बाबा कैसे एम्पावर कर रहे हैं, जितना आगे बढ़ना चाहें उतना बढ़ सकते हो। सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन देना है, सिर्फ अभ्यास पर उमंग उत्साह से अटेंशन देना है, तो आप अपना जितना भाग्य बना सकते हो। आप देखेंगे कि परमात्मा ने कौन सा अभ्यास दिया जिससे नए बच्चे भी पुराने बच्चों से आगे निकल सकते हैं। तो इस प्रकार बाबा सशक्त करते हैं अपने बच्चों को, एम्पावर करते हैं। ये एम्पावरमेंट की जो ताकत है परमात्मा शिव में ही है। तभी तो बाबा कहते हैं मनुष्य आत्मा कोई राजयोग नहीं सिखा सकती। एम्पावरमेंट की जो शक्ति है मैं ही देता हूँ, चाहे कोई बच्चा आ जाए, चाहे कोई 70 साल पहले आया था, कोई 80 ईयर्स पहले आया था। नंबर ले लेना है ना, फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीजन। यहाँ पर आके बाबा ने कह दिया फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीजन। 60% से अबव मार्क्स लेने हैं, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन 60% से अबव होती है। तो बाबा का क्या यार्ड स्टिक है? फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाप निश्चित हो गए, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में जितने चाहे उतने आ सकते हैं। तो सभी किस डिवीजन में आएंगे? सभी फर्स्ट में आएंगे, तो सेकंड में कौन आएगा? बाबा क्वेश्चन करते हैं, हंसाते भी हैं, बच्चों को एंटरटेन रमणीक बनाते हैं। माताएं किस में आएंगी? अब माताओं को बाबा खुश करने लगे, फर्स्ट में आएंगी ना, बहुत अच्छा, आना ही है। यह दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं आगे चलकर कोई माया आ जाए। माया बड़ी चतुर है,
ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी नहीं करना। बाबा ने यहाँ पर हमको कौशन कर दिया, चेतावनी दे दी कि ऐसे व्यर्थ संकल्प नहीं करने। पता नहीं हम फर्स्ट डिवीज़न में आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे व्यर्थ संकल्प नहीं करने, आना ही है, ये दृढ़ निश्चय है और ये निश्चित हो जाएगा। जब सर्वशक्तिमान साथ है तो माया को आगे, माया के आगे जो पेपर टाइगर है, माया तो पेपर टाइगर है, इसलिए घबराना नहीं। जब भगवान शिव हमारे साथ हैं तो माया तो एक पेपर टाइगर है। हम अपनी कमजोरी के कारण ही नहीं हम कर नहीं सकते, तो माया बन जाती है हमारी कमजोरी ही। इसलिए घबराना नहीं। घबराना क्यों नहीं? सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा बाप हमारे साथ हैं। पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। अंडरलाइन, मास्टर नॉलेज फॉर वन, हर कर्म करते चलो, पूरी समझ से हर कर्म करते चलो। साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। परमात्मा को के साथ कंबाइंड होकर रहो। कोई भी कर्म करते हो, कोई भी कर्म करते परमात्मा शिव के साथ कंबाइंड होकर रहना है। साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है, तो हर कार्य में सेफ्टी होगी और हर काम श्रेष्ठ होता जाएगा और बहुत सहज ही इजीली होता जाएगा, प्रोवाइडेड वी आर कंबाइंड विद आवर गॉड शिवा। परमात्मा के साथ अगर हम कंबाइंड रहते हैं तो हमारा हर कार्य सहज हो जाता है और सेफ हो जाता है। और सदा के लिए कंबाइंड रहना है तो सदा के लिए हमारी लाइफ भी इजी हो जाती है। तो परमात्मा हमारी लाइफ को इजी कर रहे हैं, वो वाली इजी लाइफ जो सतयुग में देवताओं की होती है। सो साथ भूलते हैं तो मुश्किल हो जाती है। परमात्मा से जैसे ही डिसकम्बाइंड होते हैं तो लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है, मुश्किल हो जाता है। कार्य भी जो हम कर रहे होते हैं वो भी मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन सभी का वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, यही वायदा है ना। क्वेश्चन कि अकेले रहेंगे, अकेले जाएंगे क्या? तो साथ का अनुभव बढ़ाओ, तो साथ का अनुभव बढ़ाओ, अनुभूति बढ़ाओ। बाबा के साथ कंबाइंड होकर उनके ज्ञान गुण और शक्तियों के अनुभवों में खो जाओ। यह है साथ का अनुभव। ज्ञान गुण और शक्तियों के अनुभवों में खो जाएंगे तो ज्ञान गुण और शक्तियों के साथ हम कंबाइंड रहेंगे। हर समय हमें परमात्मा के ज्ञान गुण और शक्तियाँ यूज होंगी, स्मृति में होंगी, तो हम कार्य करते होंगे तो हर कार्य ज्ञान गुण और शक्तियों की शक्ति से श्रेष्ठ होता चला जाएगा, सहज होता चला जाएगा और हम सेफ रहेंगे। हमारा जीवन जो है वो बहुत ही आसान इजी होता जाएगा। तो बाबा जीवन जीने की कला भी सिखा रहे हैं। जानते हो कि साथ है, मानते भी हो, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? जानते भी हो, मानते भी हो, लेकिन समय पर उसी पर मान चलते नहीं। ज्ञान गुण और शक्तियों को समय पर कार्य में लगाते नहीं हो। माया का फोर्स, ये जो कोर्स है उसको भी बुला देता है। माया का फोर्स इतनी फास्ट आता है कि ज्ञान गुण और शक्तियाँ परमात्मा शिव हमको भूल जाते हैं। आपकी कमजोरी माया बनकर सामने आती है। जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है ना, ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बनकर सामने आती है। हमारे में जो कमजोरियां हैं वही हमारी माया है। तो उन कमजोरियों को समाप्त करना है कैसे? परमात्म ज्ञान से, परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर। तो ना कमजोर बनना, ना माया आनी है। लक्ष्य ही है माया जीत जगत जीत। माया जीत जगत जीत का जो एम ऑब्जेक्ट है। कितने बार विजयी बने हो? अनगिनत बार, फिर भी घबरा जाते हो। कोई नई बात है तो कहा जाता है नई बात थी ना, मुझे पता नहीं था इसलिए घबरा गए। लेकिन एक तरफ कहते हो अनेक बार विजयी बने हैं, फिर क्यों घबराते हो? वाह बाबा वाह। बाप का प्यार ही यह है कि हर एक बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। अब बाबा ने देखो अपनी इच्छा बता दी, परमात्मा ने अपना बच्चों प्रति प्रेम बता दिया कि मेरा तो प्यार ऐसा है कि हर बच्चा, मेरी ऐसी इच्छा है
कि मेरा हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने, डबल लाइन अंडरलाइन, मेरा हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने, ये परमात्म प्यार की निशानी है। मेरा हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना है ना, क्वेश्चन। तो राज्य अधिकारी अर्थात अब राज्य अधिकारी कैसे बनते हैं, उसकी विधि बाबा बताते हैं। हर कर्म इंद्रिय जीत, जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, हाथ पैर मुंह कान और हमारी जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, उन पर हमने विजय पानी है। अगर हम उन पर विजय पाते हैं तो हम स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी से डायरेक्ट विश्व राज्य अधिकारी बन जाते हैं। तो राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्म इंद्रिय जीत। अगर अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजयी बने, नहीं बने तो प्रजा पर क्या राज्य करेंगे। तो प्रजा पर राज्य तभी होता है जब हम अपने ऊपर राज्य करना शुरू कर देते हैं, अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य करते हैं, तो हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। तो परमात्मा हमें स्वराज्य अधिकारी बना रहे हैं, माया जीत जगत जीत स्वराज्य अधिकारी बना देते हैं, तो फिर हम विश्व राज्य अधिकारी बना देते हैं। डायरेक्ट फार्मूला। अगर ऐसे राजे बने जो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। देखो, हम लौकिक में भी देखते हैं कि अगर हमको लोअर स्टेटस वाले गाइड करना शुरू कर देते हैं हम हायर स्टेटस वाले को, तो वो डिपार्टमेंट, वो कंपनी क्या है, ग्रोथ नहीं करती। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार अगर सतयुग में जो राजा, उस राजा का जो जिस कर्म इंद्रियों पर राज्य नहीं कर सकता, वो अपनी प्रजा पर भी राज्य नहीं कर सकेगा, तो वहां पर क्योटिक कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगी, तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या रहा, अपनी कर्म इंद्रियों पर पहले स्वयं का राजा बनना, अपनी कर्म इंद्रियों पर राजा बनना। अगर आज भी हम लौकिक में भी ऑफिशियल लाइफ में भी देखते हैं कि हम अपनी सीट पर बैठने से पहले अपने कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल कर लें, तो हम अपने ऑफिस पर भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अंडर ऑफिशियल्स पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक चेकिंग है और ये एक प्रैक्टिस है। इसलिए ये चेक करो कि मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है। सबसे पहले मन को कंट्रोल करना है, संस्कारों को कंट्रोल, संकल्पों पर कंट्रोल करना है। मन आपको चलाता है या मन को चलाने वाले हो, ये ना हो मन आपको चलाए। जब ये कंप्लेंट करते हो कि मेरा मन आज नहीं लगता, मेरा मन आज भटक रहा है, तो ये मन जीत हुए क्या? आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, मन किसी और आकर्षण की तरफ जा रहा है, ये विजयी के संकल्प है क्या? तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते हो, वो विश्व पर कैसे राज्य करेंगे, विश्व पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करनी है। वी आर टू बिकम विक्टोरियस on ourselves, thereafter we will become competent to rule over the world and by taking a victory on the world. इसलिए चेक करो कि कर्म इंद्रिय जीत, मन जीत कहाँ तक बने हैं। तो चेकिंग मोटिव बाबा ने बताती कि मैं अपनी कर्म इंद्रियों पर कितना जीत मैंने पाई है, मन बुद्धि संस्कार पर कितनी पाई है। अगर पा ली है तो मैं स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी, मेरा राज्य बहुत ही सुख में चलेगा। वो सतयुग होगा, ना कि कलयुग। तो बाबा ने डायरेक्ट विधि बता दी। अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो स्वराज्य अधिकारी बनो पहले, फिर विश्व राज्य अधिकारी। पहले कर्म इंद्रिय जीत, मन बुद्धि संस्कार पर भी विजय, तो फिर तुम ऐसे राजा बनोगे जो सतयुग के होगे, कलयुग के नहीं। बाप दादा ने देखा कि बच्चे उमंग उत्साह में भी रहते हैं, ज्ञान की जीवन अच्छी चलती है। ये आम ही देखने में आता है जो बाबा देख रहे हैं। बड़े हम लोग डांस करते हैं सेंटरों में, तो बाबा उसमें भी कोई ना कोई हमारा ड्रॉबैक बता देते हैं ताकि बच्चे मेरे परफेक्ट बन जाएं, क्योंकि बाबा की इच्छा संपन्न और संपूर्ण कंप्लीट एंड परफेक्ट बनाने की है। बाप दादा ने देखा कि बच्चे उमंग उत्साह में भी रहते हैं, ज्ञान की जीवन भी अच्छी लगती है, ज्ञान सुनना सुनाना इसमें भी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन चलते चलते अगर कमजोरी आती है तो उसका कारण क्या है? हम देखते हैं कि बाल्यकाल में जब बच्चा आता है, बाबा के ज्ञान में आता है, तो जैसे बाबा कहते हैं बचपन के दिन भुला ना देना, उस समय इतना उमंग उत्साह आता है, बड़ी स्पीड से बच्चा आगे पुरुषार्थ करता है, आगे बढ़ रहा होता है। पर एक स्टेज आती है जब वो एक डायरेक्ट लाइन में चलता रहता है, फिर वो उसका हाथ नीचे की तरफ आ जाता है, तो फिर ज्ञान में अलबेला हो जाता है, तो नए बच्चे इस कारण आगे निकल जाते हैं। तो परमात्मा ये कहते हैं कि ना उमंग उत्साह में रहते हैं, अच्छी जीवन बताते हैं, ज्ञान का एक्सचेंज भी करते रहते हैं, पर चलते चलते उनमें कमजोरी आने लगती है। एकदम तेज, फिर एक स्ट्रेट लाइन में, फिर एकदम नीचे आने लगते हैं। विशेष कारण क्या होता है? कुछ अलबेले होने लगते हैं ना। जो कहते हो, जो सुनते हो, आपस में जो एक्सचेंज करते हो, एक एक गुण का, शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट का अनुभव कम है। अंडरलाइन बाबा ने सारा कुछ बता दिया कि हम नीचे क्यों आते हैं ज्ञान मार्ग पर, क्योंकि हमारी अनुभूतियाँ, हमारे अनुभव कम होने लगते हैं। हम जो परमात्मा हमको गुण देते हैं, जो हमको शक्तियाँ देते हैं, जो श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं, उनके जो पॉइंट्स परमात्मा हमको देते हैं, उनको हम अनुभव नहीं करते। तो सारा खेल ये अनुभव का है। तो इसलिए एक एक बच्चा अगर जब अनुभव की अथॉरिटी लगातार बना रहता है तो वो उसके लिए फर्स्ट डिवीज़न लेना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं होता। तो इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान, गुण और शक्ति और ज्ञान के पॉइंट्स को अनुभव करते रहो। मानो सारे दिन में स्वयं भी व दूसरों को भी कितने बार कहते हो मैं आत्मा हूँ। अब एग्जाम्पल देने लगे बाबा, आप आत्मा हो, मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो, शांति स्वरूप हो, तुम भी शांति स्वरूप हो। कितने बार स्वयं भी सोचते हो और दूसरों को भी कहते हो, सोचते हो और कहते हो। बाबा कह रहे हैं, नोट करते चलिए। लेकिन चलते फिरते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति वो कम होती है। इतना लिथार्जिक हो जाते हैं कि अपने को आत्मा स्वरूप, सोल कॉन्शियस में नहीं आ पाते। और वो सोल कैसी है, हम आत्मा कैसी हैं, शांत स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, वो हम कॉन्टिन्यूड अनुभव नहीं करते। ये कमी बाबा ने बता दी कि कैसे बचपन के दिल बच्चे भुलाते हैं, उमंग उत्साह से कैसे उमंग उत्साह कम होता जाता है। क्योंकि जो जो सोल कॉन्शियसनेस को हम भूलते जाते हैं तो वो अनुभव कम होने लगते हैं। आपस में हम बातें करते हैं, मैं भी आत्मा, तू भी आत्मा, मैं शांत स्वरूप, मैं सुख स्वरूप, तुम शांत स्वरूप, तुम सुख स्वरूप, पर अनुभव नहीं करते। चलते फिरते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति वो कम होती है। सुनना कहना ज़्यादा है और अनुभूति कम है। लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की है, होती है। अंडरलाइन, सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की होती है, सबसे बड़ी शक्ति है अनुभव। तो उस अनुभव में खो जाओ, शांति स्वरूप के अनुभव में खो जाओ, सुख स्वरूप के अनुभव में खो जाओ, प्रेम स्वरूप के अनुभव में खो जाओ, सच्चित आनंद स्वरूप के अनुभव में खो जाओ, परमात्मा के साथ कंबाइन होकर। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरों को शक्ति की अनुभूति हो। एक एक गुण का वर्णन करते हो, शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। कई तो बोलते भी रहते हैं कि सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। अनुभूति की कमी होने के कारण जितना चाहते हो उतना पा नहीं सकते। अगर सभी से पूछे कि जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है तो थोड़े हाँ करेंगे। हाँ का जवाब थोड़ों का होगा। तो जितना मिल रहा है उतना जीवन में व कर्म में अनुभव हो। परमात्मा कह रहे हैं जितना मैं ज्ञान देता रहूँगा उसका अनुभव होता रहे। सिर्फ सोचने में अनुभव नहीं हो, लेकिन चलन में, कर्म में शक्तियाँ, गुण स्वयं को अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव हो। बस सोचना नहीं है मैं शांत स्वरूप हूँ, कहना नहीं है, पर अनुभव हो। कैसे अनुभव हो? जब भी हम अपने बिहेवियर में आते हैं, अपनी इंट्रैक्शंस में आते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, जब कर्म में आते हैं तो शक्तियाँ, गुण और
शक्तियाँ गुण स्वयं को भी अनुभव हो, दूसरे को भी उसकी अनुभूति हो। डबल अंडरलाइन है। जब भी हम कर्म में आते हैं, जब भी हम किसी से मिलते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तो ज्ञान गुण और शक्तियों की अनुभूति पहले स्वयं को हो, तो इसी प्रकार दूसरी आत्मा को भी, जिससे हम बातें कर रहे हैं, जिससे हम वार्तालाप कर रहे हैं, जिनके सामने हम आए हैं, उनको भी ये अनुभूतियाँ हो। बाबा यहाँ पर एक्टिव हमको करते हैं। तो इस प्रकार अमंग उत्साह को बाबा हमारे बढ़ा रहे हैं, ताकि वो बचपन के दिल ना भूल जाना। तो कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप हैं, तो वह स्वरूप दिखाई देना चाहिए ना। और स्वरूप सदा होता है, स्वरूप कभी कभी नहीं होता। अज्ञान की जीवन में यदि किसी का, अगर अज्ञान की जीवन में भी यदि कोई क्रोधी स्वरूप होता है, तो जब भी कोई बात होगी तो स्वरूप ही दिखाई देगा ना उसका, क्रोध का। क्रोध छिपता नहीं है, चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, लेकिन जिसका जो स्वरूप होता है वह दिखाई देता है। स्वयं को भी अनुभव होता है, दूसरे को भी अनुभव होता है। क्या कहते हैं, ये है ही क्रोधी, इसका संस्कार ही क्रोध का है, तो संस्कार दिखाई देता है ना। ऐसे ये ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव में आए। तो बाबा विधि बताते जा रहे हैं, ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, अनंत स्वरूप अनुभव में आए। तो अनुभवी मूर्त ये है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी। सारी मुरली में अगर हम अनुभवी मूर्त बन जाते हैं, तो हम खुश नसीबी की झलक हमारे चेहरे से दिखाई देती है। अपने को भी अनुभव होती है, जिसको मिलते हैं उनको भी अनुभव होती है। तो अनुभवी मूर्त यह है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी। एक एक ज्ञान की पॉइंट को अनुभव करते रहना है। तो अनुभव को बढ़ाओ, जो कहा वो अनुभव किया। अगर अनुभव नहीं होता तो उसका कारण ये है कि जो समय प्रति समय विधि मिलती है, उस विधि के ऊपर अटेंशन कम है। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज सहज होता जाएगा। डबल अंडरलाइन, ये रिवीजन और रियलाइजेशन की बात है, स्मृति और स्वरूप की बात है। तो जितना हम स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे, उतना ही हम खुश नसीब बनते जाएंगे। स्मृति स्वरूप, हर ज्ञान के स्मृति स्वरूप, हर शक्ति के स्मृति स्वरूप, हर दिव्य गुण के स्मृति स्वरूप जितना बनते जाएंगे, उतने हम खुश नसीब बनते जाएंगे। तो यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। रिवाइज नहीं करते हो तो रियलाइजेशन भी कम है। सुना बहुत अच्छा, सुना कहते हैं बहुत अच्छा, लेकिन चलते फिरते रिवाइज होना चाहिए। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि कर्म ही योग है, कर्म योग अलग नहीं मानते, कर्म ही योग मानते हैं। कर्म से योग लगाना, इसी को कर्म योगी समझते हैं। लेकिन कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए, अकेला कर्म नहीं, उतना ही योग चाहिए। कर्म योगी, कर्म में बिजी रहना योग नहीं है। कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। साथ साथ कर्म, साथ साथ योग, साथ साथ कर्म, साथ साथ योग। कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हो तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है। चलते चलते यही अलबेलापन आता है। तो कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्म योगी। तो हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। जब भी कर्म करें उस समय ये अनुभव हो, हमारा योग परमात्मा शिव से लगा है, उसके ज्ञान गुण और शक्तियों से लगा है। उस ज्ञान गुण और शक्तियों से कंबाइंड होकर उनकी स्मृति से कर्म को करना है। तो ज्ञान गुण और शक्तियों की शक्ति से जो कर्म होगा वो श्रेष्ठ, सहज और सुरक्षित होगा। तो हमारा जीवन भी इजी होता जाएगा। तो मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो। तो सारी मुरली में अनुभवी स्वरूप की मूल बात बाबा बताते हैं। एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ, शक्ति स्वरूप बन जाओ, आपके स्वरूप से शक्तियाँ दिखाई दे। अभी भी देखो, अगर कोई में कोई विशेष शक्ति होती है तो उसके लिए कहते हो ये बहुत सहनशील स्वरूप है, इसमें समाने की शक्ति बहुत दिखाई देती है। तो कोई में दिखाई देती है, कोई में नहीं, और कभी दिखाई देती है,
कभी नहीं तो अटेंशन कम हुआ। तो हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान की पॉइंट आपके स्वरूप में अनुभव करें। जो भी आत्मा आपको मिले, आप में हर गुण, हर ज्ञान की पॉइंट, हर शक्ति वो आत्मा अनुभव करे। वह तब होगा जब हम स्वयं करेंगे। डबल अंडरलाइन। तो हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान की पॉइंट आपके स्वरूप में वो आत्मा अनुभव करे। वो तब होगा जब पहले स्वयं को अनुभव होगा। अगर स्वयं अनुभवी होगा तो दूसरों को उससे स्वतः ही अनुभव होगा। और जब अनुभव करते हो तो कितनी खुशी होती है। हर एक सेकंड भी अगर खुशी, किसी एक गुण का व किसी एक शक्ति का अनुभव होता है तो चेहरे पर कैसे खुशी बढ़ जाती है। और जब सदा अनुभवी स्वरूप होंगे, डबल अंडरलाइन, जब सदा अनुभवी स्वरूप होंगे तो सदा चेहरे पर खुशी की झलक, खुशनसीबी की झलक अनुभव होगी। अपने चेहरे पर खुशी की झलक होगी और खुशनसीबी की झलक होगी तो दूसरों को भी अनुभव होगी। तो अनुभव को बढ़ाओ। विधि तो स्पष्ट है ना। अच्छा, सभी खुशनसीब तो हो ही, लेकिन विशेष खुशी मनाने आए हो तो सबको खुशी मिली है। तो इस प्रकार परमात्मा ने कॉन्स्टेंटली स्पार्कलिंग ऑफ हैप्पीनेस जो चेहरे पर कैसे होती है और फॉर्चून ऑफ हैप्पीनेस हमारे चेहरे पर कैसे आती, सारी विधि बनाती, सारी अनुभव की बात है, अनुभूति की बात है। सब आराम से रह रहे हो ना, मन आराम में है तो तन को आराम मिल जाता है। ये तो होना ही है। दुनिया बड़ी आ गई, बच्चे बाबा के बहुत ज़्यादा मधुबन पहुंच गए, जगह कम पड़ गई, सोने को जगह भी फर्श पर मिली जिसको पट कहते हैं। जितना स्थान बढ़ाएंगे उतना कम होना ही है। ये भावी है, उसको क्या करेंगे, ड्रामा है। और अच्छा है, रिहर्सल हो जाती है। जहाँ बिठाओ, जैसे सुलाओ, इसकी रिहर्सल हो जाती है। तो पट में सोना अच्छा है। पट राजा बन गए हो ना, जो जगह फ्लोर पर मिली, फर्श पर मिली, उस पर बच्चे सो गए। तो बाबा कहते फ्लोर के राजा बन गए हो, फर्श के राजा बन गए हो, सारी दुनिया के राजा बन गए हो। तो पट मीन्स फ्लोर, फर्श। शास्त्र में तो पटरानी और पटराजा का बड़ा गायन है। आप तो बहुत यहाँ पर सारी दुनिया के राजा रानी, आप तो बहुत सहज बन गए। कोई तकलीफ़ है क्या? बाप दादा और निमित्त आत्माएं सोचती तो यही है कि सब आराम से रहें, लेकिन अगर ज़्यादा संख्या में भी आराम लगता है तो खुशी की बात है। जहाँ भी रहे हो वहाँ खुश हो क्या? कोई तकलीफ़ नहीं है। और बुलाएं, सिर्फ एक सूचना चली जाए कि जो आना चाहें वो आ जाएं, तो क्या करना पड़ेगा? अखंड तपस्या करनी पड़ेगी। खुशी की खुराक खाओ और अखंड योग करो, फिर तो सभी आ सकते हैं। करेंगे क्या? थक नहीं जाएंगे, भूख नहीं लगेगी, 7 दिन नहीं कुछ खाएंगे, 7 दिन खाना नहीं मिलेगा। बाप दादा ऐसा हठ कराना नहीं चाहते, सहज योगी हो ना। बाबा हंसाने के मूड में है। ये परमात्म मिलन कम भाग्य नहीं है। ये परमात्म मिलन का श्रेष्ठ भाग्य कोटों में से आप आत्माओं को ही मिलता है। अच्छा, मिल लिया ना परमात्मा? बाबा कहते हैं मुझे मिल लिया ना। भगवान शिव अपने बच्चों को कहते हैं मुझे मिल लिया है ना। तो भक्ति में तो जड़ चित्रों से मुझे मिलते हो, शिवलिंग के रूप में मिलते हो और चित्रों के रूप में मिलते हो। यहाँ चैतन्य में आप बच्चों से मिलते भी हैं, रूह रिहान भी करते हैं। देखो बाबा कहाँ चले गए कि भक्ति में देखो शिवलिंग के रूप में मुझे मिलते हो, आज यहाँ चैतन्य में मिलते हो और मेरे से रूह रिहान एक एक बच्चा बात भी करता है। ये तो ये भाग्य कोई कम है? फिर भी आप सभी लक्की हो। समय की गति बदलती जा रही है, अब फिर भी आराम से बैठकर सुन रहे हो। आगे चलकर वृद्धि होती जाएगी और बदलेगा ना, फिर भी आप लक्की हो, क्योंकि टू लेट के टाइम पर नहीं आए हो, लेट के टाइम पर आए हो। तो सब खुश हो क्या? अच्छा, अब बाबा लाड प्यार देने लगे बच्चों को। ये सब हम बाबा के प्यार को एक्सेप्ट करें। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता के भाग्यवान आत्माओं को सदा मन जीत जगत जीत के निश्चय में रहने वाले
सदा हर गुण, शक्ति और ज्ञान के अनुभवी आत्माओं को, सदा बाप को साथ रखने वाले कंबाइंड स्वरूप आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, अति समीप और श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा याद प्यार देते हैं। हमने बाबा का याद प्यार अपने खजाने में डाल लिया। अनुभव करें। तो क्या मुरली में बाबा ने बताया, योर हैप्पीनेस इंक्रीजेज व्हेन यू एक्सपीरियंस ईच डिवाइन वर्च्यू एंड मेक योर फॉर्चून ऑफ हैप्पीनेस। तो वरदान बाबा क्या देते हैं आगे, वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। वाणी और मनसा दोनों को साइमल्टेनियसली अगर हम यूज़ करें, जैसे ये मुरलीचार्य मनसा में भी है, यही है कि हमारा भी कल्याण हो, सब बच्चों का कल्याण हो, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे, दोनों का साइमल्टेनियसली। वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, यही पावरफुल अंतिम सेवा है। जब मनसा और सेवा, वाणी की सेवा दोनों कंबाइंड रूप होगा, तब सहज सफलता होगी। दोनों को कंबाइंड रूप कर सेवा करनी है, इससे दुगनी रिजल्ट मिलेगी, डबल रिजल्ट मिलेगी। वाणी के सेवा करने वाले तो बहुत थोड़े होते हैं, बाकी देख रेख करने वाले दूसरे कार्यों में जो रहते हैं उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए। इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है। हर एक समझे मुझे सेवा करनी है तो वातावरण भी पावरफुल और सेवा भी डिवाइन डबल होगी। तो स्लोगन है, सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचड़ अडोल रहेंगे। स्वयं स्थिति जो आत्मा परमात्मा से मिलन मिलाती रहे, तो उस स्वयं स्थिति से किसी प्रकार की परिस्थिति हमको हिला नहीं सकेगी, हम अचल अडोल बन जाएंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इस प्रकार बाबा ने हमारा खुशनसीबी का भाग्य बनाया। सारी अनुभूति की बात है, एक एक बाबा का ज्ञान, गुण और शक्ति को अनुभव करते चले तो हमारे चेहरे पर खुशी की झलक होगी, हमारा भाग्य खुशी का बन जाएगा। तो इस प्रकार बाबा ने हमको सतयुगी आत्मा की वो मूर्तियां बना दिया जो मंदिरों में मुस्कुरा रही हैं। कोटि कोटि दिल से शुक्रिया उस परमपिता परमात्मा भगवान शिव का, ब्रह्मा बाबा का और आप बच्चों का भी, जो खुश नसीब बन रहे हैं और बन गए हैं और अपना दिव्य स्वरूप मंदिरों में और सतयुग में देख रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सबका भी शुक्रिया। ओम शांति।